वर्ष 2026 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई बुधवार से प्रारंभ होकर 23 जुलाई गुरुवार तक मनाई जाएगी। इन 9 दिनों में मां आदिशक्ति के विभिन्न स्वरूपों की उपासना की जाती है। कई भक्त पहले दिन कलश स्थापना करते हैं और पूरे 9 दिन तक श्रद्धापूर्वक देवी की उपासना करते हैं, जबकि कुछ लोग केवल माता के चित्र या प्रतिमा के सामने नियमित पूजा और मंत्र जप करते हैं। आखिर इसे गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है? ऐसी मान्यता है कि इन दिनों विशेष रूप से तांत्रिक साधना, मंत्र जप और देवी की गहन उपासना की जाती है। प्राचीन समय में कई साधक अपनी साधना का प्रदर्शन नहीं करते थे, बल्कि उसे पूर्ण गोपनीयता और एकाग्रता के साथ करते थे। इसी कारण इन नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि कहा जाने लगा। आज भी लाखों श्रद्धालु इन 9 दिनों में माता रानी की भक्ति, दुर्गा सप्तशती का पाठ, मंत्र जाप, दीप जलाना और सात्विक जीवन अपनाकर पुण्य प्राप्त करते हैं। सनातन परंपरा में वर्ष भर 4 नवरात्रियां आती हैं। इनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि अधिक प्रसिद्ध है, जबकि आषाढ़ और माघ की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों की गई श्रद्धापूर्ण उपासना मन को शुद्ध करती है, आत्मबल बढ़ाती है और साधक को आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करती है। तांत्रिक शास्त्रों जैसे मेरु तंत्र और डामर तंत्र में इन दिनों को विशेष साधना के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। इन्हें साधना की रात्रियां भी कहा जाता है। यह साधना विशेष रूप से तांत्रिकों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन गृहस्थ भी कुछ नियमों का पालन करते हुए इसका लाभ उठा सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिनमें काली, षोडशी, भुवनेश्वरी, तारा, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, मातंगी और कमला शामिल है। इनमें से गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों के लिए माँ मातंगी, माँ भुवनेश्वरी, माँ कमला की साधना को शुभ माना गया है। बाकी उग्र साधनाएं तांत्रिकों के लिए बताई गई हैं। यदि आप घर पर सरल तरीके से पूजा करना चाहते हैं तो यह विधि अपना सकते हैं। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। यदि संभव हो तो पूजा स्थान पर एक स्वच्छ चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पहले गणेश जी का स्मरण करें। इसके बाद दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें और पुष्प चढ़ाएं। यदि आपने कलश स्थापना की है तो उसकी भी विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। यदि समय हो तो दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या देवी कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें। अंत में माता रानी की आरती करें और प्रसाद अर्पित करें। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि क्या 9 दिनों का व्रत रखना अनिवार्य है? तो इसका उत्तर है नहीं। यह पूरी तरह आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। केवल श्रद्धा और भक्ति से पूजा करना भी पर्याप्त माना जाता है। इन 9 दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी का स्मरण करें, उनके भजन करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें और प्रतिदिन एक दीपक माता रानी के सामने जरूर जलाएं। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।